गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो एक और एनिमल हस्बेंड्री के एमसीक्यू के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कुछ मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहूँगी कि राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींचो धनुष की डोर और निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखा जाएगा कि तीर कहाँ तक जाएगा। तो आज की इस मोटिवेशनल लाइन के साथ अपन अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, बदिया अर्थ नर स्वर को क्या कहते हैं। बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो सबके लिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए क्या है बेनिफिशियल रहने वाली क्लास। तो अपन देखते हैं, ए कास्ट्रेटेड मेल पिग इज कोल्ड। अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं चार। पहला ऑप्शन अपने पास न्यूटर, सेकंड अपने पास कोपन, थर्ड अपने पास वेडर और फोर्थ अपने पास बैरो। तो जो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बैरो। जो बद्यगत किया हुआ जो नर जो सुअर होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, बैरो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, भारत में स्थानीय मवेशियों में सम्मिलित नहीं है। ये मिस्टेक हो गई थोड़ी, तो इसका क्वेश्चन ये होगा कि भारत में स्थानीय मवेशियों में सम्मिलित नहीं है। इंडियाज लोकल कैटल इज नॉट इंक्लूडेड। तो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं जर्सी, साहिवाल, लाल सिंधी और गिर। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अपन देखें सबसे पहले, क्या जर्सी अपने इंडिया की ब्रीड है? नहीं, ये क्या है विदेशी नस्ल है, किसकी, गाय की या विदेशी क्या है ब्रीड है। सेकंड अपन देखते हैं साहिवाल, ये अपनी इंडिजिनस ब्रीड है, देशी नस्ल है। थर्ड अपन देखते हैं लाल सिंधी, ये कहाँ की, ये भी अपनी क्या है स्वदेशी या भारतीय स्थानीय मवेशी की क्या है नस्ल है। फोर्थ अपन देखते हैं गिर। जो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा जर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि मवेशियों में शेड की जो लंबाई होती है वो कौन सी दिशा में होनी चाहिए। विच इज डायरेक्शन शुड द लेंथ ऑफ द कैटल शेड बी एलिंगेनेट। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अपने पास ऑप्शंस दे रखे हैं। देखो, पहला दे रखा है उत्तर पश्चिम, सेकंड दे रखा है पूर्व पश्चिम, थर्ड दे रखा है उत्तर पूर्व और फोर्थ अपने पास दे रखा है दक्षिणी पश्चिमी। तो जो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देखो सॉरी। तो अपन देखते हैं मवेशियों में शेड की लंबाई कौन सी दिशा में होनी चाहिए। विच इज डायरेक्शन शुड बी द लेंथ ऑफ द कैटल शेड बी एलिमिनेट। तो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला दे रखा है उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ, सेकंड दे रखा है पूर्व पश्चिम, थर्ड दे रखा है उत्तर पूर्व और फोर्थ दे रखा है अपने पास दक्षिणी पश्चिम या साउथ वेस्ट। तो अपन आरबीसी के अकॉर्डिंग देखें तो जो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पूर्व पश्चिम के अंदर तो क्या होती है पशुओं की मवेशियों की जो शेड होता है जो आवास होता है उसकी क्या होती है लंबाई होती है, और जो चौड़ाई होती है वो कौन सी दिशा में होती है, उत्तर दक्षिण में क्या होती है पशुओं के आवास की क्या होती है चौड़ाई होती है। एक अपन देखते हैं जो गाय भैंस और जो ऊंट होता है, गाय भैंस और ऊंट, इनका जो आवास होता है इनके आवास को क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना मुझे इसका आंसर कि गाय भैंस और ऊंट का जो आवास होता है उसको क्या बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, एक मादा बछड़ी एक नर बछड़े के साथ में जन्म लेती है तो बांझ मादा जो बछड़ी होती है उसे अपन क्या कहते हैं। व्हेन ए फीमेल calf is born alongside a male calf and the female turns out to be sterilized, she is called a
क्या बोलते हैं उसको, जब एक मादा बछड़ी और एक नर बछड़ी साथ में जन्म लेते हैं तो जो मादा बछड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, फ्री मार्टिन बोलते हैं। अपने पास इसके अलावा और ऑप्शन दे रखा है वॉर्म, रिंग्स, फ्री मार्टिन और व्हाइट हीपर बीमारी, लेकिन अपने जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या होगा, फ्री मार्टिन बोला जाता है मादा बछड़ी को। वो कैसी होती है, बांझ होती है, मतलब वो बेबी प्रोड्यूस करने के लिए एबल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, अपनी स्क्रीन पे है, बछड़ों को माँ के साथ रख कर पालना क्या कहलाता है? व्हाट इज द प्रैक्टिसेस ऑफ रेयरिंग ऑफ ए कास्ट विद द मदर कोल्ड? बछड़ों को माँ के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है? अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला दे रखा है सकलिंग, दूसरा दे रखा है नकलिंग, तीसरा दे रखा है विनिंग और एक दे रखा है अपने पास जीरो विनिंग। तो जो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सकलिंग। यहाँ अपन देखते हैं 3 टर्म होती है, एक होती है सकलिंग, एक होती है विनिंग और एक होती है जीरो विनिंग। जीरो विनिंग। तो सकलिंग तो अपन को पता है कि सकलिंग क्या होता है, मतलब माँ को बछड़े के साथ रखकर पालना, उसको तो अपन क्या बोलेंगे, शकलिंग बोलेंगे। सेकंड अपन देखते हैं विनिंग। विनिंग क्या होता है, माँ को बछड़े से अलग रखकर पालने को क्या बोलते हैं, विनिंग। एक होता है जीरो विनिंग। जीरो विनिंग किसको बोला जाता है, बछड़े को जन्म के पश्चात तुरंत पश्चात उसको उसकी माँ से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, मदर से सेपरेट कर दिया जाता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, जीरो विनिंग। इसके लिए मेरे को क्वेश्चन माइंड में आया है कि क्या मुझे बता सकते हो जो सकलिंग जो विनिंग होता है वो विदेशी गायों में ज्यादा इजी होता है या जो देसी जो गाय होते हैं उनमें ज्यादा इजी होता है, ज्यादा आसान होता है? ये किसमें ज्यादा आसान होता है, विदेशी गायों में ज्यादा आसान होता है विनिंग। अपनी जो देसी गाय होते हैं उनमें तो क्या होता है, ये बहुत मुश्किल होता है। विदेशी गायों में आसान होता है ये। और ये क्यों करते हैं, ज्यादा मिल्क के प्रोडक्शन के लिए या ज्यादा दूध के उत्पादन के लिए क्या करते हैं, विनिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने शुरू किया था, किसके द्वारा शुरू किया गया? हु इनिशिएटेड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन इंडिया? भारत में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान किसने शुरू करा था? अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, पी भट्टाचार्य, सेकंड एलियास इवानॉक, थर्ड अपने पास दे रखा है जीसी बनर्जी, फोर्थ अपने पास दे रखा है डॉक्टर संपत कुमार। तो जो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डॉक्टर संपत कुमार। इन्होंने सबसे पहले अपने भारत में क्या करा था, कृत्रिम गर्भाधान कब इन्होंने कब शुरू करा था, 1939 में मैसूर कर्नाटका जो इंस्टीट्यूट है वहां शुरू करा था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, वनराजा मुर्गी की नस्ल को कहां से विकसित किया गया? ये मुर्गी की जो नई ब्रीड है वनराजा नाम से, तो इसने पूछा कि कहां से इसको विकसित किया गया, वेयर वॉज द वनराजा चिकन ब्रीड डेवलप्ड? कहाँ विकसित किया गया इसको? अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, सीबीएफ मुंबई के अंदर, डीपीआर हैदराबाद के अंदर, सीआरआई इज्जतनगर के अंदर, इसके अलावा केवीआईएफ बेंगलुरु के अंदर। तो जो वनराजा है इसको कहाँ विकसित किया गया, डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च हैदराबाद के अंदर, केंद्रीय कुक्कुट परियोजना निर्देशालय के अंदर इसको क्या करा गया, विकसित करा गया। अच्छा, ये जो वनराजा जो मुर्गी है ये कैसी नस्ल है, ड्यूल पर्पज वाली, दोहरे उद्देश्य वाली मुर्गी की नस्ल है। कैसे, इससे अपन को एग प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा, साथ में इससे मीट का जो प्रोडक्शन होगा वो भी अपन को अच्छा मिलेगा, इसलिए क्या है, ड्यूल पर्पज वाली है, दोहरे उद्देश्य वाली मुर्गी की नस्ल है, कौन सी, वनराजा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, अंडे का छिलका किन पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है? विच न्यूट्रिएंट मेक्स अप द एग शेल? जो अंडे का जो छिलका होता है जिसको कवच बोलते हैं वो किससे मिलकर बना होता है? तो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन। तो जो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कैल्शियम। मुर्गी के अंडे का छिलका, जो अंडे का जो छिलका होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम का बना होता है। इसका वेट कितना होता है, 57 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, बकरियों के अंदर ब्रूसेलोसिस रोग का मुख्य लक्षण क्या है? मेन सिम्टम ऑफ ब्रूसेलोसिस इन गोट। तो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला दे रखा है बुखार, नाक से श्राव एवं खांसी आना, सेकंड अपने पास दे रखा है पेट दर्द एवं भूख में क्या होना, कमी होना, थर्ड अपने पास दे रखा है समय से पहले बच्चों का जन्म होना, इसके अलावा अपन दे रखा है गर्भावस्था के अंतिम चरण में क्या होना, उनका गर्भपात हो जाना। तो जो ब्रूसेलोसिस है
ये क्या है, इसके इससे क्या होता है, मतलब ब्रूसेलोसिस का मुख्य लक्षण क्या है, गर्भावस्था के अंतिम चरण में क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है इनका, अबॉर्शन ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो अपने जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या होगा, गर्भावस्था के अंतिम चरण में क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, किससे, ब्रूसेलोसिस रोग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, पशुओं में दुग्ध ग्रंथियों का सिकुड़ना तथा स्राव बंद होने की क्रिया को क्या कहा जाता है, द कंसंट्रेशन एंड कैसेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ मिल्क ग्लैंड्स इन एनिमल इज कोल्ड। क्या बोलते हैं, पशुओं में दुग्ध ग्रंथियों का सिकुड़ना और स्राव का बंद होने की क्रिया को क्या बोलते हैं, अपन अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, इलेक्ट्रोपोरोसिस, लैक्टियल इनोवेशन और गलेक्टोफोर। तो जो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इनोवेशन। इनोवेशन के कारण होता है पशुओं में दुग्ध की ग्रंथियां तथा सिकुड़ जाती है और साथ में क्या होता है, जो मिल्क का जो दूध का जो स्राव होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इनोवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें कि लिग्निन एवं पॉलीसेकेराइड का जो अपचित मिश्रण है वो क्या कहलाता है, व्हाट इज द अनडाइजेस्ट मिक्सचर ऑफ लिग्निन एंड पॉलीसेकेराइड इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसके, अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला दे रखा है ग्लिसरॉल, सेकंड दे रखा है अपने पास क्रूड प्रोटीन, थर्ड अपने पास दे रखा है क्रूड फाइबर और फोर्थ अपने पास दे रखा है ट्राइग्लिसराइड। तो लिग्निन और जो पॉलीसेकेराइड का जो अपचित मिश्रण होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रूड फाइबर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें कि उत्तम पशुचयन की सही विधि कौन सी है, विच व्हाट इज द करेक्ट मेथड फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट एनिमल्स। तो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है अपने पास संतति परीक्षण का जिसको प्रोजनी टेस्टिंग बोलते हैं, सेकंड अपने पास दे रखा है पशु की गुणांकन तालिका के द्वारा यूजिंग द एनिमल्स स्कोरिंग चार्ट, थर्ड अपने पास दे रखा है उसके उत्पादन द्वारा बेस्ड ऑन इट्स प्रोडक्शन, फोर्थ अपने पास दे रखा है पशुओं की शारीरिक दशा देखकर या बाय ऑब्जर्विंग द एनिमल्स फिजिकल कंडीशन। तो जो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, उत्तम पशुचयन की जो सही विधि है वो कौन सी है, तो अपन देखेंगे क्या है, पशुओं की गुणांकन तालिका द्वारा। इसमें क्या होता है, नंबरिंग होते हैं, कितने होते हैं इसमें, नंबरिंग होते हैं 20 30 20 सॉरी 30 20 के अनुपात में क्या होता है, इसमें नंबरिंग होते हैं। तो इसके लिए अपन बोल सकते हैं शा डे द श। तो इसमें अपन देखते हैं, पहले अपन देखते हैं जो सामान्य जो पशु होता है उनके लिए कितने अंक होते हैं, 20। जो डेयरी की जो क्षमता के लिए जो पशु होते हैं उनके लिए कितने अंक होते हैं, 30। इसके अलावा दुग्ध के लिए अपन देखें तो कितने होते हैं, 30। इसके अलावा अपन देखें उसकी शारीरिक दशा के लिए अपन देखें कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो अपने अपन देखें कि जो गुणांकन तालिका है वो पशु के सेलेक्ट की सबसे बेस्ट मेथड है। तो इसमें कितने अंक वाला जो पशु होता है वो उपयुक्त माना जाता है, बेस्ट माना जाता है। तो जो 75% जो इसके क्या स्कोरिंग वाला जो एनिमल्स होता है वो क्या होता है, बेस्ट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ग्रूमिंग क्या होता है, व्हाट इज ग्रूमिंग। ग्रूमिंग क्या होता है, अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला अपने पास दूध निकालना, दूसरा अपने पास पशु को जमीन पर गिराना, थर्ड अपने पास त्वचा को ब्रूस से साफ करना और फोर्थ अपने पास पशु का चयन करना। तो जो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ग्रूमिंग क्या होता है, पशु को त्वचा को क्या करना, ब्रूस से साफ करना। अच्छा, ये जो ग्रूमिंग होता है ये एनिमल्स के अंदर क्यों किया जाता है, कोई ना कोई तो पर्पज होगा ग्रूमिंग करने का। एनिमल्स में ग्रूमिंग करते हैं, ये कब करते हैं, दूध निकालने से 1 घंटे पहले किया जाता है ताकि उसमें क्या हो, मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा हो, इसके साथ में उसमें क्या हो, जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन या जो रक्त संचार है वो अच्छा हो, साथ में पैरासाइट्स वगैरह हैं उनका अटैक नहीं हो, इसलिए अपन क्या करते हैं एनिमल्स में ग्रूमिंग करते हैं। और ये कब करते हैं, दूध निकालने से 1 घंटे पहले किया जाता है, पशु की त्वचा को बुर से साफ किया जाता है ग्रूमिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, गर्भित भेड़ को अतिरिक्त आहार देना क्या कहलाता है, व्हाट इज द प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा फीड टू ए प्रेग्नेंट ईव कोल्ड। क्या कहलाता है गर्भित भेड़ को अतिरिक्त आहार देना, तो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं स्टमिंग अप, सेकंड अपने पास दे रखा है डाउन कवर, थर्ड अपने पास दे रखा है डिबिकिंग, फोर्थ अपने पास दे रखा है फ्लशिंग। तो अपने जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या होगा, फ्लशिंग। गर्भित भेड़ को अतिरिक्त आहार देना क्या कहलाता है, फ्लशिंग बोला जाता है। और ये क्यों करा जाता है फ्लशिंग, ये 2 से 3 वीक पहले दिया जाता है। और ये क्यों दिया जाता है, जो लैम जो क्रॉप है उसका मल्टीप्लिकेशन के लिए दिया जाता है, क्या फ्लशिंग दिया जाता है।
सेकंड अपन फिर अपन देखते हैं बाकी ऑप्शनों पे बात कर लेते हैं। पहला अपने पास दे रखा है स्टमिंग अप। स्टमिंग अप क्या होता है? पशु के बहने से 6 माह पहले जो उसको अतिरिक्त जो दिया जाता है राशन, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टमिंग अप। फिर अपन देखते हैं डाउन कवर। डाउन क्या होता है? पशु के ब्याने से 15 दिन पहले का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? डाउन कवर। और स्टमिंग अप क्या हो गया? पशु ब्याने के 6 माह पहले दिए जाने वाले अतिरिक्त आहार। फिर अपन देखते हैं डीबिगिंग। डीबिगिंग क्या होता है? ये मुर्गियों के अंदर किया जाता है। क्या किया जाता है? उनकी चोंच काटी जाती है, बीक को कट किया जाता है। फिर अपन देखते हैं जो चोंच होती है, जो बीक होती है, उसके 2 पोर्शन होते हैं, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। तो इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कितना काटा जाता है? 1/4 काटा जाता है। और जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है, जो नीचे वाला भाग होता है, वो कितना काटा जाता है? 1/8 भाग काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। पशु आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द एज ऑफ एन एनिमल्स? पशु की आयु ज्ञात करने की सबसे जो बेस्ट मेथड है या अच्छी विधि है वो कौन सी है? अपने पास ऑप्शन दे रखा है। पहला, शारीरिक दशा को देखकर, बाय ऑब्जर्विंग फिजिकल कंडीशन। सेकंड अपने पास दे रखा है खुर देखकर। थर्ड अपने पास दे रखा है सींगों को देखकर। फोर्थ अपने पास दे रखा है दांतों को देखकर। तो जो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? दांतों को देखकर अपन क्या करते हैं? पशु की आयु का क्या लगा लेते हैं? अनुमान लगा लेते हैं। अच्छा, ये जो दांतों के द्वारा अपन पशु की जो आयु का अनुमान लगाते हैं, तो इनमें अपन कौन से टीथ देखते हैं? कौन से दांत देखते हैं? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कौन से देखते हैं? कर्तनक, रदनक, चौड़नक, अगर चौड़नक, कौन से देखते हैं? जो कर्तनक, जो इंसाइजर जो टीथ होते हैं उनको देखते हैं। और ये कब किस में पाए जाते हैं? पशु के निचले जबड़े में पाए जाते हैं। और कितने जोड़ी होते हैं? 4 जोड़ी पेड़ में होते हैं। तो टोटल किनकी संख्या पूछ ले तो कितनी बताओगे? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा पशुधन वाला राज्य कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द 20th लाइवस्टॉक सेंसस 2019, द स्टेट विद द लार्जेस्ट लाइवस्टॉक प्रोडक्शन इन इंडिया इज। तो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा अपने पास दे रखा है उत्तर प्रदेश, तीसरा अपने पास दे रखा है राजस्थान, और चौथा अपने पास दे रखा है हरियाणा। तो जो अपनी क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन सा है? यूपी। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है? यूपी। सेकंड पे क्या आता है? राजस्थान। और थर्ड पे कौन सा आता है? एमपी। और फोर्थ पे हरियाणा। और फिफ्थ पे गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें।